नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बगहा में 14 साल की किशोरी की हत्या से सनसनी मच गई है। किशोरी की हत्या के बाद साक्ष्य को छिपाने के मकसद से शव को जमीन में दफना दिया गया। अपराधियों ने वहां पर पौधा लगाकर बेर के कांटे बिछा दिए थे। पुलिस ने लड़की के शव को जमीन से बाहर निकाला है। लड़की के परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि 15 दिसंबर को ही नाबालिग का अपहरण किया गया था। गांव के ही एक युवक पर अपहरण का आरोप लगा, लेकिन पुलिस लड़की को खोजने में नाकाम रही। अब लड़की के शव को बरामद किया गया है। शव के पास से लड़की का स्कूल ड्रेस भी मिला। हत्या के बाद लोगों ने काफी नाराजगी जाहिर की है। लोगों ने आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। गला गन्ना के अथी से बांधा गया है और मुंह से हल्का खून निकला हुआ है। कोई दबा कर किया गया है। इसके साथ क्या मतलब किया गया है, उसके मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ही क्लियर होगा। और मुन्ना राज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुन्ना, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है? जिस शख्स के ऊपर आरोप है उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू हुई है? जी विभा, निश्चित तौर पर यह दर्दनाक वारदात है और वारदात के सामने आने के साथ ही ग्रामीणों में उबाल है और लगातार करीब 2 घंटे तक शव के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया है। हालांकि पुलिस के वरीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामले को शांत तो जरूर करा लिया गया है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर जिस तरह ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि 15 दिसंबर को लड़की घर से गायब होती है, पुलिस से गुहार लगाई जाती है और पिछले 3 दिनों की बात करें तो 3 दिनों के पास पुलिस के पास कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। और आज सुबह जब ग्रामीण शव की पहचान करते हैं और शव को जमीन से खोद कर निकालते हैं, उसके बाद पुलिस पहुंचती है और शव को बरामद किया जाता है। तो निश्चित तौर पर जो सुबह से ही पुलिस के प्रति लोगों का जो विरोध है वह जायज है और उसके बाद पुलिस ने जो आश्वासन दिया है कार्रवाई का, अब तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि 5 लोगों पर अपहरण कर दुष्कर्म की प्राथमिकी जरूर दर्ज की गई है। तो मुन्ना राज, ये तमाम लोग जिन्हें आरोपी बनाया जा रहा है, ये क्या इसी गांव से ताल्लुक रखते हैं? जी निश्चित तौर पर एक गांव का युवक है जिसके साथ उस लड़की के पुराने जान पहचान की बात भी बताई जाती है। वो लड़की को लेकर गांव से दूर खेत में जाता है और उसके बाद लगातार 3-4 लोग और मिलकर उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम देते हैं। उसके बाद जब लड़की पहचान कर लेती है तो उसके बाद वहीं नदी के किनारे जमीन खोद कर उसमें गाड़ दिया जाता है। उसके बाद उतना ही नहीं, वहां पे झाड़ी लगा दिया जाता है। उसके बाद पेड़ भी लगा दिया जाता है कि किसी तरह से कोई वहां पहुंच नहीं सके। तो निश्चित तौर पर जो तमाम करीब 5 से 6 घंटे इस पूरे वारदात में जरूर लगे होंगे। उसके बाद किसी भी न ग्रामीणों को भनक लग पाती है, न ही 3 दिनों से जो लड़की गायब है उसके परिजनों को उसका सुराग लग पाता है। तो निश्चित तौर पर जो ग्रामीणों का आरोप है और पुलिस का जो कार्रवाई है, तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि पुलिस किस कदर कार्रवाई कर पाती है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना राज इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी मुन्ना राज जानकारी दे रहे थे कि इस घटना के बाद लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर कि 15 तारीख को लड़की का अपहरण किया जाता और उसके बाद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती और यही वजह है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद बड़े इत्मीनान से गड्ढा खोदा गया, लड़की को उसमें दफना दिया जाता है, उसमें झाड़ियां लगा दी जाती हैं, पेड़ लगा दिया जाता है ताकि किसी को शक ना हो। अरवल जिले के परासी थाना क्षेत्र के परासी चकिया ग्राम में अगलगी की घटना को महज 19 दिन हुए थे कि शनिवार देर रात एक बार फिर से पीड़िता के घर में आग लगा दी गई। अपराधियों ने पुलिस को खुले तरीके से चैलेंज देते हुए एक बार फिर से उसी घर को निशाना बनाया जहां कुछ दिन पहले ही रेप में नाकाम होने की कोशिश में घर में आग लगाई गई थी। इस हादसे में मां और बेटी गंभीर रूप से झुलस गई थी, जिनमें दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल कल शाम मृतक के पति गुस्से में गाली गलौज कर रहे थे, जिसके बाद इस घटना को एक बार फिर से अंजाम देने की कोशिश की गई। और इनकी सुरक्षा के लिए फिलहाल यहाँ पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। आगे जांच में जैसा आएगा वैसे हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, ऐसा तो नहीं कि सूचक को हत्या करने की कोशिश की गई? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं। उस समय जो आदमी वो जगे हुए थे, बाहर घर के बाहर थे और ये थे। पुआल में आग लगा है तो उसका हम लोग जांच कर रहे हैं और ये अर्ली इवनिंग का घटना है तो इसलिए इसमें जो भी हम लोग को है फोर्स हम लोग डिप्लॉय किए हुए हैं।